गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा आज का टॉपिक है एमएलएम। मेरा नाम है दविंदर कौर। मैं यमुनानगर तो बिलोंग करती हूँ। मैं आज जिस टॉपिक ਤੇ प्रेजेंटेशन देना चाह रही हूँ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ एमएलएम। एमएलएम ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? व्हाट इज एमएलएम? एमएलएम क्या होता है? एमएलएम की फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम होता क्या है कि जब आप किसी भी कंपनी में अपने साथ कुछ पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं, अपने साथ साथ एक टीम बनाते हैं। उस टीम को बनाने के बाद आप उसमें जो पैसा कमाते हैं वो एमएलएम होता है। कि मान लीजिए आपने अपनी एक कंपनी ज्वाइन की है, अपने साथ आपने कुछ 6 पर्सन्स को आपने इनवाइट किया, उन्हें ज्वाइन कराया। तो ज्वाइन कराने के बाद वही 6 पर्सन्स ने आगे 6 लोगों को और इनवाइट किया, उनको ज्वाइन कराया। तो ऐसे ही क्या होता है, 6 6 लोगों की आपके साथ एक टीम बन जाती है, एक चेन बन जाती है, जिसके साथ क्या होता है कि काफ़ी लोग कंपनी में जॉइन होते हैं। कंपनी में 200, 300 कई लोग जो है तो उसके साथ आपके साथ जो है टीम के साथ ही जॉइन हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और उन सभी की जो मेहनत होती है, उन सभी जो भी उस पे जो काम करते हैं, जो लोग जॉइन कराते हैं, उन सभी का कुछ परसेंटेज एज अ इनकम आपके पास हमेशा आता रहता है। ठीक है? तो मान लीजिए आपने 2 पर्सन्स को ज्वाइन कराया, 2 पर्सन्स ने आगे 4 पर्सन्स को और ज्वाइन कराया। तो उन जो 4 लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, उनका 10% आपको मिलता है। तो ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग से लोग पैसा कमाते हैं। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाई मल्टी लेवल मार्केटिंग हैज अ नेगेटिव इमेज। कि एमएलएम एक तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है अपने आप में, बट क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एमएलएम का नाम खराब है, लोग इसे ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? कि क्या होता है कि कभी मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं बाइनरी के साथ, कुछ ऐसे पर्सन ऐसी कंपनी आ जाती है जो लोगों को करोड़पति तो बना देती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, वो गायब हो जाती है, उनका अता पता ही नहीं होता है। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एमएलएम का नाम खराब करते हैं। यह एमएलएम बुरी नहीं है, बट कुछ ऐसी कंपनीज ने इनका जो है एमएलएम का नाम खराब किया हुआ है, जो सिर्फ इस पर्पज से आती हैं कि लोगों से पैसा लो और फिर चलो। ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमएलएम में आके फेलियर हो जाते हैं, खुद तो सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग बाहर भी किसी को सफल नहीं होने देते हैं, है ना? बाहर जाकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, ताकि वो ना ताकि कोई पर्सन भी ना चाहकर भी एमएलएम में ना आ पाए, क्योंकि वो खुद तो एमएलएम में आके सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किसी और को भी सफल नहीं होने देते हैं। इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो है इमेज नेगेटिव की हुई है इन सभी कंपनीज ने और इन सभी फेलियर्स ने। नेक्स्ट स्लाइड है, प्रोसेस ऑफ प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ये आप सबको पता है। इसमें क्या है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है इंडिविजुअल होता है, जो सीधा मैन्युफैक्चर से जुड़ते हैं। ठीक है? और सीधा कंज्यूमर्स को ये लोग सामान पहुंचाते हैं। यही एक जो है प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट स्लाइड है कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड अ कंपनी। आप कंपनी को इन 3 चीजों से समझते हैं। ठीक है? सबसे पहला है इसमें पीपल एंड फिलोसफी, सेकंड है प्रोडक्ट, थर्ड है प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। फर्स्ट इसमें जो बात की गई है वो है पीपल एंड फिलोसफी। इसमें क्या होता है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो सीधा जो कंपनी की जो पीपल होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी फिलोसफी होती है। ठीक है? तो कंपनी के पास क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, जिसके कारण क्या है, लोग
उसमें जिसके कारण पर्सन जो है कंपनी में जुड़े। कंपनी का एक अच्छा कल्चर होना चाहिए, उसमें एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ट्रेनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए, ताकि लोगों को उसमें मिलने पर सबको सब पर्सन्स को आपस में मिलने पर एक अच्छा महसूस होना चाहिए। ये नहीं है कि हर समय पैसा, 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 ये कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम एक पर्सन्स का खुद का एक होना चाहिए कि कंपनी को किस कारण से चलाना है, कि ताकि इसमें बाइंडिंग फोर्स बन जाए। ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसे पर्सन्स होने चाहिए कि पर्सन्स खुद आकर यहाँ आकर जुड़े, खुद आकर बिना सैलरी के भी लोग यहाँ पे काम करना पसंद करें। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वैल्यूएबल हो, ताकि इन सब चीजों पर फोकस दिया जाए कि लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। नेक्स्ट स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां लोग बिना सैलरी के भी हाई मोटिवेशन रखते हैं, ठीक है? ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। बिना सैलरी के भी लोग हाई मोटिवेशन रखते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है? हाई सैलरी भी हो, हाई इंसेंटिव भी हो, हाई पे आउट हो, एचआर पॉलिसीज, एचआर फैसिलिटीज, ये सब हो, लेकिन इन सब के साथ साथ मोटिवेशनल ही नहीं है। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही या ये सब होता है कि जहाँ कल्चर अच्छा होता है, तो कल्चर और इन सब चीजों के होने के साथ साथ ही जो पर्सन्स होते हैं डेवलप कर जाते हैं। यही दो पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी है, पीपल एंड फिलोसफी। नेक्स्ट स्लाइड पर सेकंड पॉइंट की यहाँ बात की है मैंने, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए। हाउ शुड बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लोगों का प्रोडक्ट में विश्वास बने, उसको बार बार इस्तेमाल करें, उसको यूज करने पर मजा आ रहा हो, ना तो महंगा हो, ठीक है, पब्लिक को अच्छा लगे, वैल्यूएबल हो, लोग उसको बार बार यूज करें, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्लाइड है प्लान प्रॉफिट एंड पे आउट। नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, ये आप सबको पता है। नीचे लाइंस में मैंने कुछ मेंशन किया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ लैंग्वेज लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल दिया मैंने आप सबको। एग्जांपल में दिया है एक तरफ व्हीट क्रॉप की बात की है, सेकंड है मैंगो क्रॉप। व्हीट क्रॉप को आप सबको पता है कि 4 महीने लगते हैं, और मैंगो क्रॉप को लगभग 4 साल के आसपास। अगर आप अनाज की खेती कर ले या आम के पेड़ उगा ले, अनाज को 4 महीने लगेंगे उसके प्रोसेस में। अनाज में क्या है कि 4 महीने का काम हुआ, 4 महीने का काम खत्म, अगले फिर 4 महीने में हम लग जाते हैं। ये होता है अनाज का काम, ठीक है, ये प्रोसेस चालू हो जाता है। बट आम के पेड़ में क्या होता है कि अगर आपने एक बार आम का पेड़ लगाया, मान लीजिए 4 साल तक आपको कुछ ना मिले उस पेड़ से, लेकिन उसके बाद जब भी मिले, आने वाले 100, 200, 300 सालों तक आपको उस पेड़ से आम मिलते रहेंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग है, दिस इज कंपाउंडिंग रिजल्ट, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड जॉब अदर बिजनेस की बात है यहाँ पे, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगातार मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करने के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जॉब और बिजनेस में भी मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इज एनी ऑफ दीज इजी? आप सभी को पता है सीए, सीएस, आईएएस, आईआईटी, जेई एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं, ये कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में
चाहे पर्सन एजुकेटेड है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, तो भी वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। बट उसके लिए क्या है, हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर पर्सन हार्ड वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग में हार्ड वर्कर्स ही चाहिए। तो अगर इसमें हार्ड वर्क है, तो ही सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ फैक्ट्स की बात करी है मैंने। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप अपनी सैलरी का चेक खुद लिखते हैं। ठीक है, इफ यू आर हार्ड वर्क, तो आपकी जॉब भी क्या है, सेफ है। बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको रिटर्न भी बहुत बड़ा मिलता है। फ्रीडम ऑफ टाइम है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप लिमिट नहीं है कहीं पर भी जाने के लिए, विलेज, सिटी, स्टेट, कहीं भी ट्रेवल करके आप ओपन मार्केट में कहीं पर भी आप अपना बिजनेस जो है बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां नए से नए रिलेशनशिप, नए परिवार, नए फ्रेंड सर्कल्स, ये सब आप इस रिलेशनशिप, इन सब में आप जुड़ जाते हैं। इन सब से सम्मान मिलता है। ठीक है, एक बार मेहनत कर ली, एक बार कमाई कर ली, सैलरी सेफ हो जाती है। उसके बाद भी अगर सैलरी एक बार सेफ होगी तो आफ्टर योर डेथ भी आपको यहाँ से प्रॉफिट्स मिलता रहेगा। What to do in network multi-level marketing? MLM is all about leadership. आपको अपनी डाउनलाइंस को पावरफुल बनाना है। ठीक है, अपलाइंस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, ग्रेट रिलेशनशिप विद अपलाइंस। ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पर जोर दिया जाना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग, प्रोस्पेक्टिंग हो ज्यादा से ज्यादा, फॉलो अप रखो ज्यादा से ज्यादा। ये सब मल्टी लेवल मार्केटिंग में करना है। नेक्स्ट, इफ यू एंटर इन MLM, सेम, अगर आप MLM में एंटर होते हो, तो आप अपनी अपलाइंस की रिस्पेक्ट करें, अपलाइन से ज्यादा सीखें, उनसे ज्यादा बेनिफिट्स लें, आप अपने बिलीव्स को डेवलप करें और जल्द ही सक्सेस पाएं। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।